तो आज के इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे लंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखेंगे। हाँ, इसका ऐसे त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज मतलब कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अच्छा, क्या कर रहा है कि कलाकार का रस्सी के रस्सी दिया हुआ कितना 20 मीटर रस्सी दिया हुआ है 20 मीटर ABC रस्सी दिया हुआ है और यहाँ पर 30 डिग्री का काम कर रहा है। अच्छा, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि खंभे की ऊंचाई, यानी कि इसको ज्ञात करना है। ये खंभा हो गया। ठीक है, ये खंभा हो गया। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे बनता है? जो दिया है और जो निकालना है वो दोनों का अनुपात किस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां से मेल खाती है उसी को ले लेंगे। तो देखिए, लंब निकालना है और कर्ण दिया है। लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में होती है? लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के अनुपात होती है? तो साइन थीटा बराबर कितना? लंब बटा कर्ण, तो लंब होता है ए बी बटा ए सी। अच्छा, साइन थीटा जाएगा कितना? तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 ए बी बटा ए सी। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। ए बी का मान है x बटा ए सी का मान है 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 मीटर। x बराबर कितना हुआ? 10 मीटर। अतः क्या लिख लेंगे? अतः खंभे का ऊंचाई 10 मीटर। ठीक है, बस यही राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर के जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा। तो एक पेड़ है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से बनेगा। एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ आधा पे से टूट जाता है, टूट के गिर जाता है। मान ली कि यहां से टूट के गिर गया यहां तक। ठीक है, यहां तक गिर का गया। अच्छा, इसको कर लीजिए ए बी सी डी। अच्छा, ये जो है ना, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और यहां से ये कितना है? 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर है ना। हाँ, 8 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा, पेड़ की ऊंचाई किससे ज्ञात होगा? देखिए ना, ए बी ज्ञात कर लेंगे और फिर बी डी ज्ञात कर लेंगे, यानी कि ए बी और बी डी ज्ञात करके दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा ए डी नहीं निकल जाएगा। अब पेड़ की ऊंचाई मेरा ए डी है, तो ए डी निकालने के लिए ए बी और बी डी को जोड़ दीजिए। अच्छा, एक और बात, अच्छा, ए बी तो निकल जाएगा यहाँ से, लेकिन बी सी कैसे निकलेगा? बी सी भी निकल जाएगा, लेकिन बी डी कैसे निकलेगा? मेन पॉइंट ये है कि बी डी कैसे निकलेगा। ध्यान से देखिएगा कि जो बी डी है, जितना बी डी की ऊंचाई है, जितना बी डी है उतना ही बी सी भी है। क्यों है? क्योंकि यही ना भाग टूट के गिरा हुआ है, पेड़ का यही ना भाग टूट के गिरा हुआ है। तो ये बी डी जो है ना, यही बी सी है। आप बी सी निकालिए चाहे बी डी निकालिए, बात बराबर है। ठीक है, तो चलिए पहले हम ए बी निकालेंगे। इसको एक्स ले लीजिए। तो ये आधार दिया है और लंब दिया है। आधार दिया है, लंब पूछ रहा है किसमें? आधार और लंब किसमें होता है? तो बाबू होता है किसमें? tan थीटा में। tan थीटा बराबर कितना? आधार बटा लंब बटा आधार। तो लंब कितना? ए बी लिख देंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। अच्छा, tan 30। अच्छा, ए बी का मान कितना है? देखिए ना, ए बी का मान तो x है क्योंकि निकालना है, तो x। अब बटा बी सी का मान कितना है? तो बी सी का मान है 8 है। अच्छा, tan 30 का मान
tan 30 का मान हो जाता है 1/√3। 1/√3 बराबर x/8 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 8 से पहले कर लीजिए, इसे 1 से √3 बराबर 8, x बराबर 8/√3। अच्छा, ये तो निकल गया किसका, x किसको माने थे, x माने थे ए बी को। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 8/√3। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है बी डी। अच्छा, बी डी निकालिए चाहे बी सी निकालिए, बात बराबर है। अब निकालेंगे इसको। तो अब आधार दिया है, देखिए आधार दिया है और कर्ण पूछ रहा है, आधार और कर्ण किस में, तो cos थीटा में। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि AC बटा BC, AC बटा BC। cos थीटा का मान कितना, थीटा 30, तो cos 30 बराबर AC कितना है, AC है 8, BC है निकालना है, एच रख लिए। cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/h। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो h√3 बराबर 8 दूनी 16 और h बराबर कितना हो जाएगा 16/√3। अच्छा, h क्या है, BC है, तो कर लेंगे ना, BC बराबर 16/√3। ठीक है, यानी कि AB निकल गया और BC निकल गया, AB निकल गया और BC निकल गया। अब BC निकलिए चाहे BD निकलिए, तो AB भी निकल गया और BD निकल गया, और दोनों को जोड़ दीजिए, पेड़ की टोटल ऊंचाई निकल जाएगा। दोनों को जोड़िए, यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितना, AB प्लस BD। AB कितना है बाबू, AB 8/√3, 8/√3। अब BD कितना है, AB BD, BD लिखे चाहे BC लिखे, बात बराबर है। BC कितना 16/√3, 3 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 16, 8 16 24, 24/√3। √3 नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसका हम परमेयकरण कर देंगे, तो √3/√3 कितना हो जाएगा 24√3 बटा में 3 3 से हुआ तो 3 और 8 दिया 24, यानी कि 8√3। अतः पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई 8√3। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई कितना हुआ 8√3। ठीक है, चलिए चलते हैं। नंबर 3 क्या है, एक ठेकेदार है, ठीक है, जो 2 प्रकार की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। ठीक है, अच्छा, एक फिसलन पट्टी बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बनाना चाहता है, और दूसरा फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बनाना चाहता है। ठीक है, दोनों की ऊंचाई अलग अलग है। 5 वर्ष से जो कम है, लिख लेंगे, जो 5 वर्ष से कम है उसका फिसलन पट्टी 1.5 मीटर का बना रहा है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना होगा 1.5 मीटर, और ये 30 डिग्री के साथ झुका हुआ है, यानी कि ABC। फिसलन पट्टी ऐसे ना होता है, फिसलन पट्टी ऐसे होता है, यही फिसलन पट्टी है। ठीक है, ये दिया है कितना 1.5। ठीक है, और यहाँ पर कितना 30 डिग्री के साथ। ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। 5 वर्ष से ज्यादा बच्चों के लिए कैसे होगा, 5 वर्ष से ज्यादा बच्चों के लिए ये हुआ। ठीक है, जो कि 60 डिग्री पर झुका हुआ है, जो कि कितना 60 डिग्री पर झुका हुआ है, और ये कितना है यहाँ से 3 मीटर। तो कह रहा है कि दोनों की अलग अलग फिसलन पट्टी बताए, फिसलन पट्टी की लंबाई। हम इसको PQR मान लेंगे, PQR। पहले चलेंगे इस त्रिभुज में, इस फिसलन पट्टी का आकार बताएंगे, फिर इसमें चलेंगे, इस फिसलन पट्टी का आकार बताएंगे। चलिए इसमें ABC में चलेंगे, त्रिभुज ABC में चलेंगे तो क्या, ये दिया है, यानी कि लंब दिया है और आधार, लंब दिया है और कर्ण पूछ रहा है, यही ना फिसलन पट्टी बनाना है। तो लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है, लंब और कर्ण किस में, साइन में। तो साइन कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर AB बटा AC, AB बटा AC। साइन 30 का मान कितना होता है बाबू, 1/2 होता है। AB का मान 1.5 बटा, हम इसको x मान लेंगे, या AC ही रहने दीजिए, AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो होगा
कितना 1.5 से 200 हुआ तो AC बराबर हो जाएगा 3 मीटर। AC यानी कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के होंगे उनका फिसलन पट्टी 3 मीटर का होगा। इसमें आ जाइए PQR में कितना हो जाएगा, ये भी तो वही ना है, tan 60 हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा, क्योंकि लंब और कर्ण पूछ रहा है। तो sin 60 डिग्री बराबर PQ बटा PR। sin 60 का मान होता है कितना, √3/2। अच्छा PQ कितना, PQ कितना, PQ 3 है बटा QR कितना निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन QR √3, तो QR √3 हो जाएगा ना, बराबर 3 दूनी 6, तो QR बराबर 6/√3। अच्छा QR बराबर कितना हो जाएगा 6/√3, हम √3 का परमेकरण कर लेंगे, तो QR बराबर 6√3 बटा 3 3 3 3 दूनी 6, यानी कि QR बराबर 2√3। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे होंगे उनके फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 होगा, और जो 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे उनके फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक लड़का है जो मीनार से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और वहां से वो मीनार के शिखर को देख रहा है, ठीक है, मीनार के शिखर को देख रहा है, तो उसके आंख का जो कोण बन रहा है उन्हें कोण वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए, तो ये एक मीनार है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है, यानी कि यह दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है, और यहाँ से ये देख रहा है ऊपर, तो यहाँ पर इसका बन रहा है कितना 30 डिग्री। तो अब कह रहा है क्वेश्चन कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो है ना मीनार है, यही ना मीनार है, तो आधार दिया है, लंब पूछ रहा है, निकाल देना है। आधार और लंब किस में होगा, त्रिभुज ABC में। तो आधार और लंब tan थीटा बराबर AB बटा AC BC, AB बटा BC। tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री। AB का मान कितना निकालना है, छोड़ दीजिए, AB बटा BC के मान 30। अच्छा tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB बटा 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3AB बराबर 30, AB बराबर 30/√3, √3 का परमेकरण कर दीजिए ना यहीं पर, कितना हो जाएगा, AB बराबर 30√3 बटा में √3 से √3 से होता है तो √9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 10 तिहाई 30, AB बराबर 10√3। ठीक है, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 10√3। कि एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, जो कि 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, नीचे से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और वो एक अस्थायी रूप से कहीं उसका जो धागा है अस्थायी रूप से कहीं बंधा हुआ है, तो धागा और भूमि के जो साथ कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताना है कि धागा की लंबाई कितना है। ठीक है, आइए, ये एक पतंग है उड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो जिसकी दूरी कितना है 60 मीटर। अच्छा, यहाँ से ये भूमि है, ये ज्ञात करना है, यही ना पतंग का डोरी है, ये पतंग का डोरी है ABC, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अच्छा, आप खुद बताइएगा, ये लंब दिया है ना, और जो जिस कोण के बारे में बात कर रहे हैं उस कोण के सामने वाला लंब होता है। तो लंब दिया है, कोण पूछ रहा है, लंब और कोण किस में होता है साइन में ना, तो साइन कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री,
बराबर कितना, लंब बटा कोण, तो लंब कितना है ए बी बटा ए सी। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर ए बी के मान 60 बटा ए सी के मान पूछ रहा है सी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ए सी से और √3 से करिएगा तो कितना, √3 ए सी बराबर 60 दूनी 120, ए सी बराबर 120 बटा √3 का परमेयकरण कर लीजिए, ए सी बराबर 120 से √3 बटा 3 कटा दीजिए, 40 तिया 120, यानी कि ए सी बराबर 40√3। अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितना, 40√3। पतंग की डोरी की लंबाई 40√3। इसका पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग 1 से लेकर 5 क्वेश्चन देखें, अगले वीडियो में देखेंगे 5 से आगे। ठीक है।